क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप दुनिया में सबसे कमजोर समझते हैं, उसके पीछे कोई ऐसी रूह खड़ी हो सकती है जो आपका खून पीने के लिए प्यासी हो? आज की कहानी दिल्ली में रहने वाली अदिति ने हमें भेजी है। यह कहानी उनकी बुआ की है जिन्होंने 1980 के दशक में केरल के एक छोटे से गांव में वो मंजर देखा जिसे सुनकर आज भी उनकी रूह कांप जाती है। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को सिर्फ एक सामान समझता था, और एक ऐसी रूह जिसे केरल में याची कहा जाता है। जब जुल्म की सारी हदें पार हो गयी तब उस घर में कौन दाखिल हुआ? क्या वाकई कोई भूतनी थी या एक औरत का भयंकर प्रतिशोध? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आखिरी में जो खुलासा होगा वो आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। बात 1982 की है। अदिति की बुआ संध्या, जो दिखने में बहुत ही शांत और भोली थी, उनकी शादी राघवन नाम के एक शख्स से हुई। राघवन का परिवार केरल के एक संपन्न इलाके चालाकुड़ी में रहता था। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन घर की चार दीवारी के पीछे एक भयानक सच छिपा था। राघवन एक शराबी और हिंसक आदमी था। संध्या पर रोज जुल्म होते थे, कभी गर्म पानी फेंकना तो कभी बेल्ट से मारना। एक बार तो हद ही हो गई। राघवन ने संध्या की सफेद साड़ी पर गहरे नीले रंग की स्याही फेंक दी ताकि उसकी मार से निकले खून के धब्बे छुप सके। संध्या सब सहती रही क्योंकि उस जमाने में समाज का डर बहुत बड़ा था। लेकिन संध्या एक चीज बहुत शिद्दत से करती थी, वो थी देवी माँ की पूजा। वो अक्सर गांव के पुराने मंदिर में घंटों बैठा करती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी पुकार कोई ऐसी शक्ति सुन रही है जो इंसानी दुनिया की ही नहीं है। रहस्य की शुरुआत एक काली रात से हुई। राघवन हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत घर लौटा। उसने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने चिल्लाना शुरू किया, गालियां दी। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी सी आहट महसूस हुई। एक औरत की आवाज जो साफ नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। अगर आज के बाद तूने इस दरवाजे पर दोबारा शोर मचाया तो अगली सुबह तेरी लाश इस गली में मिलेगी। राघवन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका वहम है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। घर के कोनों में संध्या के अलावा किसी और की परछाई देखने लगी। संध्या खुद ही बदल रही थी। वो अब घंटों आईने के सामने बैठकर खुद से बातें करती, और कभी कभी उसकी आंखें अचानक पूरी काली हो जाती। एक शाम राघवन ने फिर से संध्या पर हाथ उठाने की कोशिश की। उसने हाथ में एक जलता हुआ कोयला लिया और संध्या के हाथ पर दागने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ाया, संध्या ने राघवन की कलाई पकड़ ली। संध्या की पकड़ इतनी मजबूत थी कि राघवन की हड्डियां चटकने लगी। संध्या का चेहरा अचानक बदल गया, उसके बाल खुल गए और उसकी आवाज भारी और खफनाक हो गई। उसने राघवन को हवा में झटक दिया। राघवन चीखने लगा, तुम संध्या नहीं हो, तुम कौन हो? संध्या के शरीर से आवाज आई, मैं वो हूँ जिसे तूने अपनी क्रूरता से जगाया है। मैं संध्या की ढाल हूँ और तेरा काल। अगले कुछ दिनों तक राघवन ने अपनी जान बचाने के लिए तांत्रिक को बुलाया, पूजा करवाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। याची ने उसे चुन लिया था। एक रात राघवन ने देखा कि संध्या घर के बाहर खड़ी है। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई है और वो एक भयानक हंसी हंस रही है। राघवन डर के मारे मेन रोड की तरफ भागा, और तभी अंधेरे में एक अनियंत्रित ट्रक ने उसे रौंद दिया। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बताया। राघवन की मौत के बाद संध्या रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। फिर 21 दिनों बाद वो अपने मायके पहुंची। जब उसके भाई ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो संध्या ने सिर्फ एक ही बात कही, जब इंसान इंसानियत भूल जाता है तो कुदरत को अपना भयानक रूप दिखाना ही पड़ता है। आज संध्या केरल में एक बहुत ही शांत जीवन जी रही है। उनके हाथ पर आज भी वो स्याही का दाग है, लेकिन अब उन्हें डर नहीं लगता। दोस्तों, क्या वो वाकई अच्छी थी या संध्या के अंदर का दबा हुआ गुस्सा जिसने एक अलौकिक रूप ले लिया था? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो हमें ईमेल पर जरूर भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।